अगर जल्दी हो यार। जयदेव, जय भवानी, जय श्री राम। मैं अर्जुन सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष जम्मू कश्मीर। आज जो हमारी जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आरक्षण के मुद्दे पर है, रिजर्वेशन के मुद्दे पर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा संविधान बना था, उसके बाद ऐसी हमारी एक कमेटी बैठी जिसके बीच ये कानून लागू हुए। उसके बीच एक ऐसा कानून लागू हुआ जिसको हम आरक्षण बोलते हैं। आज ये आरक्षण सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि बाहर किसी भी कंट्री में ये चीज़ नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। और ये हिंदुस्तान को सबसे बड़ी जो आज कमजोरी है, हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, ये वो आरक्षण है। हम चाहते हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चाहती है, आप आरक्षण दें। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं मोदी जी से अपील करता हूं, आप आरक्षण दो। हम इसके खिलाफ नहीं हैं कि आप आरक्षण बंद करो, लेकिन ये आरक्षण उसको मिलना चाहिए जिसको जिसकी ज़रूरत है। SC ST एक गरीब घर का है जो मजदूर घर का है, और एक MLA का लड़का है या किसी DC का लड़का है, किसी जज का लड़का है, उसको भी बराबर वही आरक्षण मिल रहा है जो इस एक मजदूर को मिल रहा है। उनको आरक्षण तो मिलता ही है, उसके साथ साथ जब उनकी वहाँ पे जान पहचान होती है, वहाँ जक लग जाते हैं, पोस्ट उनको मिल जाती है, वो लोग खाली रहते हैं। मैं उनके लिए भी लड़ाई करना चाहता हूँ। हम राजपूत, ब्राह्मण या जो भी जनरल कास्ट है, ये पाप करके नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि अगर आरक्षण गवर्नमेंट को देना है, एजुकेशन के ऊपर दें, गरीबी के ऊपर दें, जिसके पास मकान है उसके ऊपर दें, नौकरी जो सर्विस जिसको देनी है, जिसकी काबिलियत के ऊपर दो, उसके अंदर कितनी काबिलियत है उसके अंदर दो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 38% जो डॉक्टर अमेरिका के अंदर हैं वो हिंदुस्तान के अंदर हैं, हिंदुस्तान के हैं। 22% इंजीनियर जो हैं अमेरिका के अंदर वो हिंदुस्तानी हैं। वो जहां से क्यों गए? इसी आरक्षण की वजह से गए, और इस आरक्षण की वजह से आज हमारा देश जो कमज़ोर हो रहा है। मैं जब हमारी करनी सेना या और कई संगठन जो सामने आ रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है। मैं तो आरक्षण के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिलना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास 3 मांगने वाले आगे भिखारी, एक के पास जहाज है, एक के पास कार है, और एक ने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तो मैं अगर किसी को भिक्षा देनी है तो मैं किसको दूंगा? जिसने फटे पुराने कपड़े पहने, मेरे लिए वही गरीब है, मैं उसी को दूंगा। जहाज वाले को या गाड़ी वाले को मैं भिक्षा नहीं दूंगा। यही मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं हम कि आप आरक्षण दो, लेकिन उसको दो ये उनको भी नहीं मिल रहा जिनके लिए आपने लागू किया। अगर आप बोलते हैं कि SC ST के लिए हमने आरक्षण लागू किया, आपने उनके लिए भी लागू नहीं किया। जहां जो इसके, मैं आपको पहले भी एक दिन पहले बताया था कि जो जज, वकील, अपने मंत्री, इनके बच्चों को आरक्षण मिलता है। मैं आपको उनका नाम नहीं लेना चाहता। एक जम्मू कश्मीर के ही हैं जो SSP हैं, उन्होंने भी आरक्षण लिया, उनकी वाइफ ने आरक्षण लिया, उनके बच्चे ने आरक्षण लिया। एक एक घर में 10 आरक्षण लिए जा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर का लड़का 80% नंबर अगर वो लेता है, वो भी ST SC है, उसको आरक्षण नहीं मिलता। मेरी लड़ाई सिर्फ ये है, और आज से हम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने ये ऐलान कर दिया है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने। आपको पहले होगा, EWS पे भी करनी सेना लड़ती आ रही है। हमारी लड़ाई यही है कि उसी को आरक्षण मिलना चाहिए जिसको ज़रूरत है, जिसके घर में 10 गाड़ी लगी हुई है, जिसके घर में रोज़ के 10-10 हज़ार के फ्रूट आ रहे हैं, उनको आरक्षण दे के आप क्या करोगे? आप देश को खोखला कर रहे हो। देश कमज़ोर हो रहा है। आने वाले समय में इतने बड़ी अच्छी सरकार होने के बावजूद जो हमारे आज PM हैं, इतनी मेहनत जो आज वो कर रहे हैं, अगर आरक्षण हिंदुस्तान में नहीं होता तो आज जो हमारा देश 4 या 5 नंबर पर है, 1 नंबर पे होता। हमारी लड़ाई किसी कौम के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसी मजहब के साथ नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आरक्षण मिलना है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नज़र से देखा जाए, और हर आदमी को उसको आरक्षण मिलना चाहिए जिसको ज़रूरत है। अगर आप